चलो, तो अभी जो है हम शुरू कर रहे हैं अपना स्टील स्ट्रक्चर्स। अब स्टील स्ट्रक्चर्स में जिस इसको पढ़ना कैसे है वो मैं तुम लोगों को पहले बताता हूँ। स्टील स्ट्रक्चर्स जो है ये थोड़ा सा, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो ये कॉम्प्लिकेटेड है आरसीसी से ज्यादा। बिकॉज स्टील स्ट्रक्चर्स में क्या है ना, ये स्टील स्ट्रक्चर्स दो पार्ट में डिवाइडेड हो रखा है और इसके दोनों पार्ट्स का अलग अलग एग्जाम पूछा जाता है। एक इसका डब्ल्यू होता है और एक इसका एल होता है। आरसीसी की अगर हम बात करें तो आरसीसी में ऑलमोस्ट हम जो है डब्ल्यू से स्विच कर चुके हैं एल पे। डब्ल्यू से हम वहाँ पे ऑलमोस्ट स्विच कर चुके हैं एल पे, लेकिन स्टील स्ट्रक्चर्स में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। स्टील स्ट्रक्चर्स में अभी भी बहुत सी चीजें जो फॉलो हो रही हैं वो अपनी फॉलो हो रही है डब्ल्यू की। ठीक है, तो डब्ल्यू जो है हमारा ये प्री में आता है। प्री में जितना भी आएगा ना वो सब डब्ल्यू से आएगा। एल से एक दो क्वेश्चन आएंगे, वो बता दूंगा क्या है। जैसे कि स्ट्रेंथ वगैरह निकालना वो सब आ जाता है एल से। स्ट्रेंथ किसकी, प्लेट्स वगैरह की स्ट्रेंथ, वो सब चीजें मैं बता दूंगा, दो चार फॉर्मूले। एलएसएम की अगर मैं बात करूं तो एलएसएम से क्या पूछा जा रहा है, तो जितना हमारा डिजाइनिंग होगा ना वो एलएसएम से होगा। यानी कि मेंस के एग्जाम में जब तुम लोग जाओगे तो तुम्हें एलएसएम वाली नोटबुक उठानी है, और जब तुम प्री का एग्जाम देने जा रहे होंगे तब तुम्हें डब्ल्यू वाली जो नोटबुक होगी वो उठानी है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, दो नोटबुक्स बना सकते हो या फिर चाहो तो एक ही बना सकते हो। दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना, मतलब डब्ल्यू और एलएसएम वाले पार्ट के बीच में थोड़ा सा गैप रख लेना। ठीक है, ताकि तुम लोगों को पहले ही पता रहे कि भैया इतना मुझे प्री के लिए पढ़ना है एंड देन इसके बाद का मुझे मेंस के लिए पढ़ना है। अब यहाँ पे है क्या कि जो डब्ल्यू है तुम्हारा, इसके ऊपर ही तुम्हारा बेस बना है एल का। लेकिन ये समझ लो कि सिर्फ 10% ही यूज होता है एल में। मतलब डब्ल्यू का 10% ही एल में यूज होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब डब्ल्यू में है क्या, जैसे कि एकदम बेसिक समझ लो। बेसिक से मेरा क्या मतलब है, जैसे हमने अल्फाबेट्स पढ़े हुए हैं लाइक ABCDEF, ये सब जो चीजें हैं ये सब है हमारा एकदम बेसिक्स। इसके ऊपर हमारा सारा फाउंडेशन बना हुआ है। तो स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए डब्ल्यू हमारा वही बेसिक है। तो स्टील स्ट्रक्चर्स में क्या है, जो डब्ल्यू है उसी तरह का हमारा बेसिक्स है। यहाँ पे डब्ल्यू में क्या होगा, यहाँ पे डेफिनेशंस आएंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आएंगे। कॉन्सेप्ट्स कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जो तुम्हारा कोड है उस कोड को हम यहाँ पे, ये समझ लो कोड में जितने भी फॉर्मूले दिए हुए हैं उनको हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि कौन सी चीज क्या है, क्यों है, कैसे है। सब चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये है। तो डब्ल्यू को इसीलिए यहाँ पे क्या माना है, बेसिक माना है। तो तुम्हारा जितना भी प्री में आएगा वो डब्ल्यू से सारा कवर हो जाएगा। डिजाइनिंग में जब तुम जाओगे तो तुम्हें उसके लिए एल को पढ़ना पड़ेगा। ये चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्या पढ़ने वाले हो। अच्छा हाँ, एक चीज और, बहुत बच्चों के मन में मे बी ये कंफ्यूजन आ जाए कि डब्ल्यू के फॉर्मूले अलग होंगे और एल के फॉर्मूले अलग होंगे, है ना। जैसे हमारा आरसीसी में था ना, आरसीसी में अगर मैं बात करूं अपने सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की, तो आरसीसी में डब्ल्यू में फॉर्मूले अलग अलग थे, है ना। डब्ल्यू हमारा अलग फॉर्मूला रखता था वहां पे, अलग मेथड था। एंड एल हमारा वहां पे अलग मेथड था। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन जरूर हो सकता है। तो इसमें क्या है, डब्ल्यू और एल में ऐसा कुछ नहीं है, एकदम पर्टिकुलरली पूरा पूरा अलग है। डब्ल्यू इज ओनली फॉर द प्री एंड एल इज ओनली फॉर द डिजाइनिंग। पूरा इसमें अलग है। अगर यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने भी बताया कि बेस बनाता 10% यूज होता है, तो डब्ल्यू का यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ छोटे छोटी चीजें हैं। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि पिच। पिच क्या होता है, मान लो तुम्हारे यहाँ पे बोल्ट है, बोल्ट लगे हुए, इन बोल्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको पिच कहते हैं। ये होता है पिच यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारे बोल्ट्स हैं, इन बोल्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको पिच कहते हैं। तो यहाँ पिच की जो कंडीशंस है, लाइक मैक्सिमम पिच हम कितना दे सकते हैं, लाइक मैक्सिमम कितना दे सकते हैं या फिर मिनिमम कितना दे सकते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारी सेम है एलएसएम में भी। ये मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हमने 10% लिया हुआ है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हमने लिया हुआ 10%, बाकी और कुछ नहीं लिया हुआ। ठीक है, अब वो डाउट भी जो होगा तुम लोगों का थोड़ा बहुत, तो वो भी क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास चैप्टर कौन कौन से है वो देखो। यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहला चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा डिजाइन रिक्वायरमेंट्स का। ये इंट्रोडक्शन तुम समझ सकते हो, जनरल है ये एकदम। डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन जनरल है। ठीक, इसके बाद में कनेक्शंस। कनेक्शंस क्या है, ऐसे समझ लो कि तुम लोगों को दो चीज को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए तुम किस किस चीज का यूज कर सकते हो।
तो वो हमारा यहाँ पे कनेक्शंस वाले चैप्टर में आएगा। ठीक है, फिर हमारे पास में होता है टेंशन मेंबर, फिर होता है कंप्रेशन मेंबर। अभी टेंशन मेंबर कंप्रेशन मेंबर क्या है, देखो टेंशन जो लेगा, जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट, कोई भी स्ट्रक्चर है हमारे पास में, कुछ भी शेप ले लेते हैं, स्ट्रक्चर शेप लेते हैं, स्ट्रक्चरल शेप लेते हैं, शेप लेते हैं कोई भी, सपोज करो ये है, अभी मैंने एज्यूम कर रहा हूँ, मैं इसको कंफर्म मत करना, एज्यूम कर रहा हूँ, ऐसे तुम लोगों को समझा रहा हूँ। सपोज करो कि मैंने स्ट्रक्चरल शेप लिया है यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चरल शेप तुम्हारा क्या लेता है, टेंशन लेता है। तो हमें टेंशन मेंबर में यही पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज है। ऐसी कंप्रेशन मेंबर में हमें क्या पढ़ना है, किस तरह के कंप्रेशन मेंबर होते हैं वो हमें पढ़ना है। फिर हमें बीम्स को देखना है, बीम्स की डिजाइनिंग फॉर्मूले वो सब आएंगे। फिर ऐसे गिल्डर्स क्या होते हैं वो, फिर उसके बाद हम प्लास्टिक एनालिसिस देखेंगे, ऐसे ही फिर हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स देखेंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर रेशो की बात करूँ, मतलब किस चैप्टर में से कितना आता है, वो तुम लोगों को बताता हूँ, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तुम लोग पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें वो चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये सब मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है। जो तुम्हारा पहला चैप्टर है इसमें से आता है 16% के अराउंड। अब तक जो है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने पूरा एनालिसिस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे 16% के अराउंड आएगा, मतलब अब तक जितना आया है ओवरऑल, जितने भी क्वेश्चन स्टील स्ट्रक्चर से बने, 16% पार्ट जो था वो यहाँ से। देन कनेक्शंस में से हमारा जो था वो 32% था। फिर टेंशन मेंबर्स में से हमारा जो था वो 8.75% था, 9% कह लेते हैं इसको। ऐसी कंप्रेशन मेंबर्स जो था ये हमारा 25% पार्ट रखता था। बीम्स जो था हमारा यहाँ पे ये 6.25% था, इसको 7% ही कह देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास में जो ये प्लेट गिल्डर्स है, ये जो गिल्डर्स है इसमें गैंट्री और प्लेट दोनों आ जाएंगे, ये था हमारा 2.5%। इसके बाद में जो हमारा प्लास्टिक एनालिसिस है ये कवर करता है हमारा 5% क्वेश्चन को। एंड जो हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है ये हमारा कवर करता है 3.75%, 4% कह सकते हैं उसको। ठीक है, ये इतना जो है इतना कवर करता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को परसेंटेज बताए हैं कि इतना आता है और आया है, ये प्री और मेंस दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, प्री और मेंस दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। तो तुम लोगों को यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, तुम्हारे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है। एक तो तुम्हें यहाँ पहला चैप्टर पढ़ना, दूसरा तुम्हें कनेक्शंस को अच्छे से पढ़ना, देन तुम्हें अपना कंप्रेशन मेंबर्स को अच्छे से पढ़ना है। और यही तुम्हारा फैक्ट है। ठीक है, यही तुम्हारा फैक्ट है, इसी में से आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, तो ओवरऑल अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये कितना ऑलमोस्ट सिलेबस कितना कवर करता है, मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये 73% कवर कर जाते हैं। ये तीन चैप्टर्स जो है ना, ये तीन चैप्टर्स ये बना रहे हैं 73%, या फिर 75% कह सकते हैं इसको। तो 75% स्टील का इन तीन चैप्टर्स में से आता है। ठीक है, तो तुम्हें जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो इन तीन चैप्टर्स पर से करना है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। ठीक, उसके बाद अब जब तुम मेंस के एग्जाम में जाओगे, मैं तुम लोगों को और चीजें बताता हूँ। प्री में और मेंस में अब और कहाँ पे क्या फोकस करना है तुम्हें वो देख लो। टेंशन मेंबर्स के न्यूमेरिकल इजी है, यहाँ पे तुम थोड़ा फोकस कर सकते हो। देन उसके बाद में जैसे तुम्हारा प्लास्टिक एनालिसिस है, इजी होता है प्लास्टिक एनालिसिस, एक बार तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हो गया तुम्हारा प्लास्टिक एनालिसिस। तो यहाँ पे तुम दूसरा फोकस यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर तुमने अभी देख लो 9% ये और 5% ये, तुमने इतना अगर और फोकस कर लिया तो यानी कि 14% तुम्हारा ये ऐड हो जाएगा, तो इट विल मेक अप टू 90%। तो तुम्हारा ये समझ लो कि इतने में ये एनफ रहेगा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक एनालिसिस इजी है, ये सब चीजें इजी है, ये तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से तुम्हें जो है पढ़ना है। चाहे जब वो प्री का एग्जाम आएगा तब तुम्हें डब्ल्यूएसएम वाली नोटबुक उठानी है, ये जो तुम्हारी यहाँ पे डब्ल्यूएसएम वाली नोटबुक है इसको उठाना। जब तुम्हारा मेंस का एग्जाम आएगा तब एलएसएम उठाना। ठीक है, ये तुम्हें प्रेफरेंस यहाँ पे रखना। ठीक, जब तुम्हारा डब्ल्यूएसएम प्री के लिए सपोज पूरा हो जाता है, तो तुम चाहो तो एलएसएम का भी फिर थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हो, सो दैट अगर कभी भी थोड़ा बहुत भी एक आध भी क्वेश्चन को छोटा मोटा आ जाए तो तुम उसको भी कवर कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे करना है। चलो, तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसमें हमने देख लिया कि कैसे कैसे हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्विक नोट्स हमारे रहेंगे, याद कैसे करना है चीजों को वो तुम्हें बताता हूँ मैं। अब एक तरीके से हाउ टू रिमेम्बर, मतलब ये पूरा का पूरा स्टील कैसे याद रखना है। एक क्वेश्चन हमारा ये आता है यहाँ पे, और दूसरा आता है हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन।
हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। और एक यहाँ पे आ जाता है कि तुम्हें बुक्स कौन सी लेनी है, बुक्स टू फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में अब ये तीन जो है, तीन मेजर क्वेश्चंस आ जाता है कि हमें अब एक तो इसको याद कैसे रखना है, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, बहुत सारी चीजें आने वाली है, तो इसको हम याद कैसे रखेंगे। ठीक है, और फिर ये आता है कि हम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, ये सब चीजें। अब देखो, सबसे पहला है हमारा हाउ टू रिमेम्बर में। तुम लोगों को क्या करना है, क्विक नोट्स में हमेशा कहता हूँ, इसके लिए एक ही चीज है जो कि है क्विक नोट्स। तुम लोगों ने नोट्स का रिवीजन करा, एनफ है। देखो यहाँ पे क्या है, स्टील स्ट्रक्चर्स की मैं एक अच्छी सी बात बताता हूँ तुम्हें। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना मेंस के, तो वो आरसीसी से भी ज्यादा इजी लगेंगे। जो तुम्हारी आरसीसी है उससे भी ज्यादा इजी रहता है यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बिकॉज जो स्टेप्स तुम फॉलो करोगे वो एग्जैक्टली फॉलो होते हैं यहाँ पे, जो तुम्हारे स्टेप्स लिखे होंगे नोटबुक्स में वो एग्जैक्टली फॉलो होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। आरसीसी में तो थोड़ी बहुत चीजें फिर भी इधर उधर हो जाती है। तो क्विक नोट्स याद कर लेना, एनफ रहेगा, तुम्हें सब चीज रट जाएगी, स्टील का कुछ नहीं छूटेगा। फिर तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चंस को तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। बिकॉज यहाँ पे कोई इंटर रिलेशन नहीं है दोनों में। प्री के क्वेश्चंस अलग होते हैं, मेंस के क्वेश्चंस जो है वो ऑलमोस्ट अलग होते हैं। जेई के लेवल से मैं बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है, दोनों में अलग अलग होते हैं। एई में अगर हम जाएंगे या फिर ईएससी में अगर हम जाएंगे, तो वहां पे थोड़ा सा जो है ओवरलैपिंग हो जाती है, मेंस में भी और प्री के भी क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें ओवरलैपिंग हो जाती है। तो तुम्हें जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो दोनों के करने हैं, लाइक प्री के भी करने हैं, मेंस के भी करने हैं। ठीक है, ये चीज है। अब एक चीज का ध्यान देना, अगर तुम लोग एक ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें सिर्फ एक ही स्टेज है, ठीक है, बहुत से एग्जाम्स होते हैं ना जिसमें सिर्फ एक ही स्टेज का एग्जाम होता है कि एक ही रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल एनएचपीसी जेई, है ना, एनएचपीसी जेई हो गया। सपोज इस तरह के एग्जाम दे रहे हो, दो स्टेजेस वाला एग्जाम हमारे पास में कौन सा है, एसएससी जेई है। वहां पे हमारे पास में प्री और मेंस होता है। तो तुम्हें क्या करना है, अपनी प्रायोरिटीज को पहले ही सेट कर लेना है कि पढ़ना किस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो तुमने स्टेज वन वाला एग्जाम दे रहे हो जिसमें से मैं सिर्फ जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस आते हैं वो वाला एग्जाम तुम दे रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें मेंस को तो तुम छोड़ भी सकते हो। जो तुम्हारा मैं एलएसएम वाला बनवाऊंगा उसको तुम चाहे तो नोटबुक को छोड़ ही देना। ठीक है, तुम सिर्फ डब्ल्यूएसएम पढ़ लेना, एनएफ रहेगा, उसी में क्लियर हो जाएगा। और अगर तुम एसएससी जेई जैसा एग्जाम देने जा रहे हो तब तुम्हारे लिए दोनों चीजें जरूरी है, यानी कि दोनों डब्ल्यूएसएम भी और एलएसएम भी दोनों जरूरी है। ठीक है, ऐसे फिर सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो हो जाती है एई और ईएससी में। ठीक, अब बुक्स की बात कर लेते हैं। तुम्हें यहाँ पे बुक्स कौन कौन सी लेनी है, तो यहाँ पे जो हमारे पास में स्टैंडर्ड राइटर्स की बुक है वो हमारे पास में, जैसे कि एसके दुग्गल हो गई। एसके दुग्गल एक अच्छी बुक है, इसमें एसके दुग्गल आ जाती है हमारे पास। ठीक, दूसरी बुक इसमें हमारे पास में है लिमिट स्टेट्स की। देखो एसके दुग्गल की भी दो बुक्स आती हैं, एक बुक से काम नहीं चलेगा। एक आता है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, एक है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। दोनों बुक्स यहाँ पे लेनी पड़ेगी। ठीक है, और एक यहाँ पे आ जाती है तुम्हारे पास में लिमिट स्टेट डिजाइन, एक है लिमिट स्टेट डिजाइन, एक ये बुक। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स लोगे तभी काम चलेगा, एसके दुग्गल की दोनों बुक्स। उसी तरीके से अगर तुम चाहो तो भावी कट्टी की बुक्स ले सकते हो। भावी कट्टी एक राइटर है, उनकी बुक्स ले सकते हो। ठीक है, एक ये बुक तुम्हारे पास में हो जाएगी। और बुक अगर तुम चाहो, देखो मेरे हिसाब से तो ये एनफ है, लाइक एसके दुग्गल ले रहे हो दैट्स एनफ, भावी कट्टी ले रहे हो तो वो भी एनफ है, अच्छी है। और अगर कोई और है जो दूसरी बुक्स को प्रेफर करता है, तो यहाँ पे सुब्रमण्यम की एक बुक आती है, एन सुब्रमण्यम, एक ये ली जा सकती है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे पास में बुक्स हैं जो तुम लोग फॉलो कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे एक बुक और आ जाती है, उसको कहते हैं एलएस नेगी, एलएस नेगी, ये बुक भी अच्छी है। तो ये कुछ हमारे पास में बुक्स हो चुकी है, इनको तुम फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे बीसी पुनिया है, बहुत स्टैंडर्ड राइटर्स है हमारे पास में, रामामृतम भी आ जाती है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, ये भावी कट्टी और दुग्गल दैट्स दोनों में से कोई भी एक ले लो, मैं तो यही प्रेफर करूँगा। ठीक, बुक्स वगैरह हो गई, कैसे पढ़ना है वो भी हो गया, सब चीजें हो गई। ठीक, अब मैं तुम लोगों को क्विक नोट्स भी भेजूंगा, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, चैप्टर्स हमारे होते जाएंगे, तो मैं तुम लोगों को क्विक नोट्स भेजूंगा। क्विक नोट्स को अब तुम लोगों को कैसे करना है वो तुम लोगों को मैं थोड़ा सा बताता हूँ।
जो तुम्हारे नोट्स होंगे, तुम्हारे क्विक नोट्स हैं, कैसे इनका यूज करना है वो थोड़ा तुम्हें बताता हूँ। देखो WSM जो तुम अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हो ना, WSM का जो तुम पूरे नोट्स अभी बनाओगे जो मैं बताऊंगा, उसका कोई भी तुम्हें क्विक नोट्स नहीं बनाना है। उसको तुम्हें एज इट इज याद करना है, उसमें तुम्हें कोई भी क्विक नोट्स नहीं बनाने हैं। लेकिन जो तुम LSM लोगे, LSM के क्विक नोट्स मैं भेजूंगा, चाहे तो तुम भी बना सकते हो। सिर्फ LSM के क्विक नोट्स को फॉलो करना है। कहने का मेरा मतलब ये है कि WSM के क्विक नोट्स नहीं बनाने हैं, उसको पूरा पूरा याद करना है, डेली याद करो चाहे जैसे करो, उसको पूरा रट लेना। LSM में चूंकि बहुत सारे हो जाते हैं, तो LSM के लिए क्विक नोट्स बनते हैं। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। चलो, तो जितनी चीजें थी वो मैंने बता दी। स्टील को कैसे पढ़ना है सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे।